यूपी बोर्ड कक्षा 10 के सभी बच्चे। द्वितीय पाठ उद्भिज परिषद का अर्थ आगे देखें। स्व अवस्थायां संतोषम अलभमाना मनुजन्मानः प्रतिक्षणं स्वार्थ साधनाएं सर्वात्मना प्रवर्तन्ते। जैसा कि आपने देखा कि वृक्ष जो है पीपल देवता जो हैं वो मानव के दुष्कृत्यों का वर्णन करते हुए आगे बताते हैं कि स्व अवस्थायाम अपनी अवस्था में संतोषम अलभ माना संतोष न प्राप्त करते हुए, लभ माने प्राप्त करना, अलभ माना न प्राप्त करते हुए, मनु जन्माना मनु माने मनुष्य, जन्माना जन्म पाए हुए, मनुष्य रूप में जन्म पाए हुए अर्थात मानव। प्रतिक्षणम स्वार्थ साधनाएं सर्वात्मना प्रवर्तन्ते, प्रतिक्षण अपनी स्वार्थ साधना में लगा रहता है। तो अपनी अवस्था में संतोष न प्राप्त करते हुए मानव प्रतिक्षण स्वार्थ साधना में लगा रहता है, तत्पर रहता है। न धर्मम अनुधावंती, ना ही धर्म के पीछे दौड़ता है, अर्थात धर्म का पालन नहीं करता तो ना ही धर्म के पीछे दौड़ता है। न सत्यम अनुबध्नन्ति, ना ही सत्य का अनुसरण करता है, ना ही सत्य का अनुसरण करता है। तृणवत उपेक्षन्ते स्नेहम, स्नेह को तिनके के समान उपेक्षा करता है, स्नेह की तिनके के समान उपेक्षा करता है। अहितमिव परित्यजन्ति आर्जवम, आर्जवम माने सरलता, परित्यजन्ति माने त्यागना, सरलता को अहित के समान त्याग देता है, सरलता को अहित के समान त्याग देता है। कौन? मानो। न किंचित अपि लज्जन्ति अनृत व्यवहारात, अनृत माने झूठ, व्यवहार माने व्यवहार, तो झूठे व्यवहारों पर जरा भी किंचित भी थोड़ा भी लज्जित नहीं होता। कौन? मानो। अनृत व्यवहारों पर जरा भी लज्जित नहीं होता। न स्वल्पमपि बिभ्यति पापाचारेभ्यः, पाप आचार्यभ्यः, पापाचार्यभ्यः दीर्घ संधि हो गई है। पाप पूर्ण आचारों से थोड़ा भी डरता नहीं, पाप पूर्ण आचारों से थोड़ा भी डरता नहीं। न ही क्षणमपि विरमन्ति परपीडनात्, और ना ही दूसरों को पीड़ा देने में थोड़ा भी रुकता है, और ना ही दूसरों को पीड़ा देने में थोड़ा भी रुकता है। यथा यथैव स्वार्थ सिद्धि घटते परिवर्धते विषय पिपासा, जैसे जैसे यथायथैव जैसे जैसे उसकी स्वार्थ की सिद्धि पूर्ण होती जाती है, किसकी? मानव की। तो जैसे जैसे उसकी स्वार्थ की सिद्धि पूर्ण होती जाती है वैसे वैसे विषय पिपासा, विषयों के प्रति उसकी प्यास बढ़ती जाती है। निर्धनः शतम कामयते, निर्धन व्यक्ति 100 रुपये की इच्छा करता है। शती 10 शतानि अभिलषति, शतानि अभिलषति यड़ संधि हो गई है, ई का या हो गया। शतम कामयते, निर्धन जो है, निर्धन शतम कामयते, निर्धन 100 रुपये की इच्छा करता है। और शती अर्थात जिसके पास 100 रुपया है, 100 रुपये वाला 10 अर्थात 1000, तो 100 रुपये वाला 1000 की इच्छा करता है। सहस्राधिपो लक्षम आकांक्षन्ति, सहस्र का स्वामी जो 1000 रुपये का स्वामी है, अधिपो स्वामी, तो जो 1000 रुपये का स्वामी है वो लाख रुपये की इच्छा करता है, आकांक्षा करता है। सहस्राधिपो ये हो गया दीर्घ संधि। इत्थम क्रमशः एवं मनुष्याणाम आशा वर्धते, मनुष्याणाम आशा दीर्घ संधि हुई है। इस प्रकार क्रमशः धीरे धीरे मानव की आशा बढ़ती जाती है, इस प्रकार धीरे धीरे मानव की आशा बढ़ती जाती है। विचारिताम तावत, विचारित तो कीजिए। एक खलु स्वप्ने अपि तृप्ति सुखम नाधिगच्छन्ति, जो निश्चय ही स्वप्न में भी तृप्ति का सुख
नहीं प्राप्त करते, जो निश्चय ही स्वप्न में भी तृप्ति का सुख नहीं प्राप्त करते, सर्वदैव नव नव आशाचित्तवृत्तयो भवन्ति, हमेशा ही नई नई आशाएं उनके मन में बढ़ती जाती हैं, हमेशा ही वो नई नई आशाओं से उनका मन भरा रहता है। संभाव्यते तेषु कदाचिदपि स्वल्पमात्रम शांति सुखम। तो संभाव्यते तेषु कदाचिदपि स्वल्पमात्रम शांति सुखम, तो थोड़ा भी शांति का सुख उनके लिए संभव कैसे है? तो थोड़ा भी शांति का सुख उनके लिए कैसे संभव है? येषु क्षणमपि शांति सुखम नाविर्भवति ते खलु दुख दुखेनैव समयम अतिवाहयन्ति इत्यपि किम वक्तव्यम। तो येषु जिनके लिए क्षणमपि थोड़ा भी क्षण भर के लिए भी शांति सुखम नाविर्भवति शांति का सुख नहीं है, जिनके लिए थोड़ा सा भी क्षण भर के लिए भी शांति का सुख नहीं प्राप्त है, ते खलु दुख दुखे नैव समयम अतिवाहयन्ति, वे निश्चय ही अत्यंत दुख में अपना समय बिताते हैं। वे मानो निश्चय ही अत्यंत दुख में अपना समय अतिवाहयन्ति बिताते हैं। इत्यपि किम वक्तव्यम, इसमें भी क्या कहना चाहिए? कथम वा निज निज अवस्थायामेव तृप्तिम अनुभवद्भ्यः पशुभ्यः तेषां श्रेष्ठत्वम्। अपनी अपनी अवस्था में तृप्ति का अनुभव करने वाले पशुओं से भी उनकी श्रेष्ठता कैसे है? तो अभी आपने देखा, पहले तो मानव को उन्होंने वृक्षों से कमतर बताया, फिर वो आगे कहते हैं शांति के सुख में भी कहते हैं कि निज निज अवस्थायामेव, अपनी अवस्था में तृप्ति का अनुभव करते हुए पशुओं से उनकी श्रेष्ठता कैसे है? तो तृप्ति का अनुभव कौन करता है? पशु। अपनी अवस्था में कौन संतुष्ट है? पशु। और कौन नहीं संतुष्ट है? मानव। अर्थात मानव जो है श्रेष्ठ सिद्ध नहीं हुआ। यदि विगर्हितम कर्म संपादयितुं पशोऽपि लज्जन्ते तत्तु मानवानाम् ईषत् कर्म। विगर्हितम कर्म, निंदित कार्य, विगर्हित अर्थात निंदित। जो कर्म, जिस कर्म को करने में, जिस कार्य को करने में पशु भी लज्जा का अनुभव करते हैं, जिस निंदित कर्म को करने में पशु भी लज्जा का अनुभव करते हैं, तत्तु मानवानाम ईषत् कर्म, वह मानवों के लिए सरल कार्य है, अर्थात मानवों से सरलतापूर्वक कर देते हैं। नास्ति है किमपि अति घोर रूपम महापापकर्म यत कामोपहत चित्तवृत्तिभिः मनुष्यैः नानुष्ठीयते। कोई भी ऐसा कार्य नहीं, नास्ति है किमपि, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो भयंकर महापाप कर्म, कोई भी भयंकर महापाप कर्म वाला ऐसा कार्य नहीं है जिसे कामोपहत चित्तवृत्ति भी, इच्छा लालसा से युक्त मन वाले, लालसा से युक्त मन वाले मानवों के द्वारा न किया जाता हो, अर्थात लोभ और लालच से युक्त, लालसा से युक्त मानवों के द्वारा न किया जाता हो। निपुणतरम अवलोकन्य अपि अहम न तेषां पशुभ्यः कमपि उत्कर्षं परम अति निकृष्टत्वमेव अवलोकयामि। निपुणता पूर्वक देखने पर भी, निपुणता पूर्वक, विपल देवता कहते हैं कि निपुणता पूर्वक देखने पर भी मैं तेषां पशुभ्यः, उन्हें पशुओं से किसी भी दृष्टि से उत्कर्ष परमति निकृष्टतमेव अवलोकयामि, मैं मानव को अत्यंत निकृष्ट ही देखता हूँ। अत्यंत निपुणतापूर्वक देखने पर भी मैं उन्हें अर्थात मानवों को पशुओं से भी निकृष्ट ही
देखता हूँ, किसी भी प्रकार से वे श्रेष्ठ नहीं दिखाई पड़ते। आगे देखिए, न केवलम एते पशुभ्यो निकृष्टाः तृणेभ्यो अपि निस्सारा एव। न केवलम पशुभ्यो, न केवल पशुओं से, निकृष्टाः निकृष्ट हैं, तृणेभ्यो अपि तिनकों से भी सारहीन हैं। मानो जो है वो न केवल पशुओं से निकृष्ट है अपितु तिनके से भी सारहीन है। तृणानि खलु वात्यया सह स्वशक्तितः अभियुध्य वीर पुरुषा इव शक्ति क्षय क्षितितले पतंती। तिनके तो निश्चय ही आंधी के साथ अपनी शक्ति से युद्ध करते हुए, किसके साथ? आंधी के साथ। कैसे? अपनी शक्ति से अभियुद्ध, युद्ध करते हुए, वीर पुरुषा इव, वीर पुरुष के भांति, किसके भांति? वीर पुरुष की भांति। शक्ति क्षय, शक्ति के क्षीण होने पर, क्षितितल पृथ्वी तल पर, पतंती गिरते हैं। तो तिनके तो निश्चय ही आंधी के साथ अपनी शक्ति से युद्ध करते हुए, वीर पुरुष के भांति शक्ति के क्षीण होने पर पृथ्वी तल पर गिरते हैं। न तो कदाचित का पुरुषा इव स्वस्थानम अपहाय प्रपलायन्ते। कभी भी वे कायर पुरुष की भांति अपने स्थान को छोड़कर भागते नहीं। पलायन्ते, भागते नहीं। तो कभी भी कापुरुष के भांति, कायर पुरुष की भांति अपने स्थान को छोड़कर भागते नहीं। कौन नहीं भागता? तिनके, किसके भांति? कायर पुरुष के भांति। मनुष्याः पुनः स्वचेत साग्रतेव भविष्यत् काले संघटिष्यमाणं कमपि विपत्पातम् आकल्य दुखेन समयम् अतिवाहयन्ति। मनुष्य तो आने वाले भविष्य में, मनुष्य स्वचेत साग्रम एवं पहले से ही भविष्य में आने वाले संघटिष्यमाणम विपत्ति को सोचकर, विपत्पातम आकल्य, पहले से ही घटित होने वाले विपत्ति को सोचकर, दुखेन समयम अतिवाहयन्ति, दुखपूर्वक समय व्यतीत करता है। परिकल्पयन्ति च पर्याकुला बहुविधान प्रतीकारोपायान, और व्याकुल होकर बहुत प्रकार से उपाय सोचता है। परिकल्पयन्ति, परिकल्पना करता है, सोचता है। पर्याकुला, व्याकुल होकर, बहुविधान, बहुत से प्रकार के। तो मनुष्य व्याकुल होकर बहुत से प्रकार से उपाय सोचता है। एन मनुष्य जीवने शांति सुखम मनोरथ पथादपि क्रांतमेव, जिससे मनुष्य जीवन में शांति सुख मनोरथ के पथ से हट जाता है। जिससे मनुष्य, उन उपायों से मनुष्य जो है अपने जीवन में शांति सुख और मनोरथ के रास्ते से हट जाता है। अथे तृणेभ्यो अपि साराः पशुभ्यो अपि निकृष्टतराश्च, और इस प्रकार ये तिनके से भी अप्यसारा, पशुभ्यो अपि निकृष्टा, तिनके से भी सारहीन और पशुओं से भी निकृष्ट हैं। कौन? मानव। तो इस प्रकार ये अर्थात मानव तिनके से भी सारहीन और पशुओं से भी निकृष्ट हैं। तथा च तृणादि सृष्टेः अनंतरम तथाविधम जीव निर्माणम विश्वविधातुः कीदृशम बुद्धि प्रकर्षम प्रकटयति। तो इस प्रकार तृण सृष्टि के अनंतर, तृण आदि के सृष्टि के अनंतर, तो इस प्रकार तृण आदि के सृष्टि की रचना के अनंतर जिस प्रकार विश्व की, संसार, विश्व माने संसार, विधातु माने रचना करने वाले, तो जिस प्रकार विधाता की रचना करने वाले ने इस प्रकार के जीव का निर्माण किया, कीदृशम बुद्धि प्रकर्षम प्रकटयति, यह उनके बुद्धि के उत्कर्ष को कैसे प्रकट करता है। अर्थात विधाता ने सबसे पहले तृण आदि की रचना की, फिर मानव की रचना की, परंतु पीपल देवता के कहने के तरीके से ये मानव का निर्माण, ये बुद्धि का प्रकर्ष नहीं है। किसका? ब्रह्मा का। फिर से देखिए,
तथा तृणादि सृष्टेः अनंतरम तथाविधम जीवनिर्माणम विश्वविधातुः कीदृशम बुद्धि प्रकर्षम प्रकटयति। और इस प्रकार तृण आदि की रचना के पश्चात इस प्रकार के जीव का निर्माण करना, किस प्रकार के, अर्थात मानव का, इस प्रकार के जीव का निर्माण करना विश्वविधातु संसार की रचना करने वाले अर्थात ब्रह्मा की बुद्धि के उत्कर्ष को कैसे प्रकट करता है। इति एवं हेतु प्रमाण पुरस्सरम सुचिरम बहुविधम विशदम च व्याख्याय सभापति अश्वत्थदेव उद्भिज्य परिषदम विसर्जयामाश। इस प्रकार हेतु और प्रमाण देकर इस प्रकार सुचिरम बहुत देर तक, बहुविधम बहुत प्रकार से, विशद माने ज़्यादा अधिक, व्याख्याय व्याख्या करके, इस प्रकार बहुत देर तक बहुत प्रकार से बहुत बड़ी व्याख्या करके, हेतु और प्रमाण देते हुए बहुत बड़ी व्याख्या करके सभापति अश्वत्थ देवता ने, पीपल देवता ने वृक्षों की सभा को विसर्जयामास विसर्जित कर दिया। तो इस प्रकार बहुत देर तक बहुत प्रकार से हेतु और प्रमाण देकर बड़ी व्याख्या के साथ सभापति पीपल देवता ने वृक्षों की सभा को विसर्जित कर दिया।